सभी किसान भाइयों को आईसीएल इंडिया का नमस्कार। आईसीएल फसल पोषण सलाह कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपके समक्ष कपास में उर्वरक प्रबंधन की ज़रूरतों पर कुछ विशेष बातें रखना चाहेंगे। जैसा हम सभी जानते हैं, कपास की फसल के अच्छे विकास और उपज के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्वों की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करना बेहद महत्वपूर्ण है और यह बहुत कुछ निर्भर करता है मिट्टी की उर्वरता स्तर और खाद व उर्वरक प्रयोगों पर। कपास की फसल में पोषण प्रबंधन की दृष्टि से दो महत्वपूर्ण बातें ध्यान देने योग्य हैं। एक, इसका डीप रूट सिस्टम। दूसरा, एक ही समय पर पौधे की बढ़वार, फ्लावरिंग और टिंडों का बनना। और ऐसा माना जाता है कपास की फसल में टिंडे बनते समय एनपीके के साथ सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम की संतुलित आपूर्ति बहुत जरूरी है ताकि फ्लावरिंग और टिंडे के विकास के साथ पौधों का विकास भी सुचारू रूप से होता रहे। पिछले कुछ वर्षों से आईसीएल भारत में फसलों की मजबूती और सभी खेतों में सुरक्षित पैदावार के लिए पॉलीसल्फेट के महत्व और फसल विशेष में इसके फायदों की जानकारी को साझा करती आ रही है। कपास की फसल में पॉलीसल्फेट का प्रयोग सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम की निरंतर आपूर्ति का उत्कृष्ट माध्यम है और इसमें निहित पोटेशियम फसल को मजबूती प्रदान करता है। यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए फसल परीक्षणों में भी हमें पॉलीसल्फेट प्रयोग के बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। इन फसल परीक्षणों की रिपोर्ट के अध्ययनों में अक्सर देखा गया है कि एनपीके खाद के साथ पॉलीसल्फेट के प्रयोग से फसल में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का अपटेक बेहतर हुआ है और इसीलिए फसलों में उपज और क्वालिटी दोनों बेहतर मिली है। अतः हम कह सकते हैं कपास की फसल में एनपीके उर्वरकों के साथ पॉलीसल्फेट का उपयोग कपास की अच्छी उपज और क्वालिटी की गारंटी है। पिछले कुछ वर्षों में कपास की बेहतर उपज के लिए वैज्ञानिकों द्वारा पर्णीय पोषण की सिफारिशें भी की गई हैं ताकि फसल में अवस्था अनुसार तत्वों की जरूरत को पूरा किया जा सके। भारत में कपास की खेती में इंसेक्ट और पेस्ट का प्रॉब्लम अन्य फसलों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है और किसान हमेशा इसके लिए परेशान भी दिखते हैं और मौसम की विपरीत परिस्थितियों में इनका प्रकोप और बढ़ जाता है। ऐसा देखा गया है कि संतुलित पोषण के साथ बायोस्टिमुलेंट का प्रयोग फसल को विपरीत परिस्थितियों में बेहतर प्रोटेक्शन प्रदान करता है। इन सभी बातों को ध्यान में रख आईसीएल आपको अपने कुछ विशेष उर्वरकों के साथ कपास में संतुलित पोषण प्रबंधन अपनाने की सलाह करता है, जिसमें आईसीएल के कुछ विशेष उर्वरकों का प्रयोग आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। कपास की बुआई के समय आपको एनपीके उर्वरक प्रयोग के साथ 50 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से पॉलीसल्फेट का प्रयोग जरूर करना चाहिए। कपास की खेती में पॉलीसल्फेट का उपयोग आपकी अच्छी फसल और उपज की उम्मीद को और मजबूती प्रदान करेगा। अगर आप बुआई के समय जाइम या बायोस्टिमुलेंट का प्रयोग भी करते हैं तो आईसीएल बायोस हेलिडोर 4 किलोग्राम प्रति एकड़ का प्रयोग आपके लिए बेहतर विकल्प होगा, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में फसल के बेहतर पोषण के लिए आईसीएल बायोस हेलिडोर बहुत उपयोगी पाया गया है। कपास में यूरिया का प्रयोग फूल बनने की अवस्था से पहले कर लेना चाहिए। यूरिया का बाद की अवस्था में प्रयोग फसल के लिए नुकसानदेह पाया गया है। कपास की सिंचित खेती में यूरिया का प्रयोग 2 बार में 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से उचित रहेगा। कपास की फसल में पर्णीय पोषण का अपना विशेष महत्व है, जिसमें आईसीएल के पास कई बेहतर विकल्प हैं जिसे अपनाकर आप कपास की फसल को सही अनुपात में पोषण दे सकते हैं। कपास की फसल की अच्छी ग्रोथ के लिए 30 से 35 दिन की अवस्था में आईसीएल न्यूट्रीवांट स्टार्टर एनपीके 11-36-24 5 ग्राम प्रति लीटर वाटर और साथ में ईडीटी एजिंग 1 ग्राम प्रति लीटर वाटर और फ्लावरिंग को बूस्ट करने के लिए आईसीएल न्यूट्रीवांट बूस्टर एनपीके 8-16-39 5 ग्राम प्रति लीटर वाटर के साथ में आयरन ईडीटीए 2 ग्राम प्रति लीटर वाटर का प्रयोग सबसे उपयुक्त पाया गया है। कपास की फसल में टिंडे निर्माण के साथ 7 से 10 दिन के अंतराल पर 2 से 3 स्प्रे बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें आप इन विकल्पों के साथ जा सकते हैं। पहला स्प्रे आईसीएल न्यूट्रीवांट फ्रूट एनपीके 12-5-27 प्लस 8 कैल्शियम ऑक्साइड 10 ग्राम प्रति लीटर वाटर के साथ 1 ग्राम बोरोन का प्रयोग करें। दूसरा स्प्रे आईसीएल टेकलीफ 11-5-19 प्लस 9 कैल्शियम ऑक्साइड 10 ग्राम प्रति लीटर वाटर और तीसरे स्प्रे में आईसीएल फर्टीफ्लो एनपीके 8047 प्लस 7S का प्रयोग
कर आईसीएल के ये स्प्रे टिंडे की साइज, वजन और उपज को बेहतर करने में बहुत उपयोगी साबित होंगे। मुझे पूरा यकीन है कपास की फसल में हमारी यह पोषण सलाह और आईसीएल के विशेष उर्वरक पैदावार को बेहतर बनाने में मील का पत्थर साबित होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।